कई बार लोगों को लगता है भगवान बुद्धि देंगे कि हम ज्यादा पैसे और कैसे कमाएं। भगवान क्यों आपको बुद्धि देंगे कि आप संसार में ज्यादा फंसो? भगवान बुद्धि देंगे कि आप संसार से कैसे निकलो। फंसना थोड़ी है, निकलना है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम दम येन माम उपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो ये चतुर्श्लोकी भगवद गीता का तीसरा श्लोक है। भगवान पहले श्लोक में क्या बताते हैं, जो 8वां नंबर श्लोक है 10वें अध्याय का, कि सब कुछ मुझसे निकला है और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह यह जानता है और मेरी पूजा करता है। फिर पिछले श्लोक में 9वें श्लोक में हमने देखा भगवान भक्तों के बारे में बताते हैं और अभी 10वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मेरे भक्त जो है ना मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। प्रेम पूर्वक भजन करने से, प्रेम पूर्वक सेवा करने से मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ कि कैसे वे मुझ तक पहुंचे। आप कहीं भी जाते हैं तो गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, नई जगह जाना होता है तो डेस्टिनेशन डाल देते हैं। भगवान के पास उससे ज्यादा पावरफुल मेथड है जो मैप की तरह ही काम करता है। तो भगवान का डेस्टिनेशन फिक्स रहता है, उस मैप में डेस्टिनेशन फिक्स है। क्या है? भगवत धाम, भगवान कृष्ण के चरण कमल। और ओरिजिन कहाँ से है? ब्रह्मांड में कहीं से भी हम जहाँ जहाँ है वहीं से ओरिजिन हो जाता है, वहीं से टिकट बन जाती है। अब हमको रास्ता तो पता नहीं है, हमको पता है ठीक है भगवान ऊपर रहते हैं, हम बोलते हैं प्रार्थना भी करते हैं तो ऊपर देखते हैं, सारे लोग भी ऊपर हैं, लेकिन ऊपर कहाँ पे? ऐसे तो हम जा नहीं सकते, कोई जहाज लेके तो जा नहीं सकते। तो भगवान कहते हैं तुमको कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ भजन करो, प्रेम से मेरा नाम जप करो, मेरे बारे में श्रवण करो, दूसरों को बताओ और मैं सब रास्ता बना दूंगा। तुम धीरे 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 मुझ तक पहुंच जाओगे। इसी को भक्ति योग कहते हैं, इसको बुद्धि योग भी कहते हैं। भक्ति योग जो है बहुत प्रैक्टिकल है। बुद्धि योग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बुद्धिमान लोगों के लिए बना है, सबके लिए नहीं बना है। तो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो आप बुद्धिमान हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर समझ जाइए। तो बुद्धि योग तो इसीलिए कहा गया क्योंकि बुद्धिमान करेंगे। दूसरा कारण बुद्धि योग कहा गया इसको क्योंकि ये शॉर्टकट है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जहाँ पे भी हो, स्थाने स्थित शुद्धिगताम, आप कहीं पे भी हो, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे उत्तर भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, कहीं बैठे हो, आप जॉब करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप घर संभालते हैं, आप जवान हैं, क्या बृद्ध हैं, क्या बच्चे हैं, आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में हो, बस वहीं आपको हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है। इतनी ही बुद्धि लगानी, गीता भागवत पढ़ना है, सुनना है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना, भक्तों के साथ श्रवण कीर्तन के इस प्रोग्राम में हमको जुड़ना है। इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं कर, बाकी सब भगवान करेंगे क्योंकि हमारी बुद्धि इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाई। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो भक्ति योग जो है या बुद्धि योग जो है ये प्रैक्टिकल नहीं है, इससे और ज्यादा प्रैक्टिकल क्या चाहिए? हम तो नहीं बोल रहे हैं ना कि आप बैठ जाइए आसन लगा के और आंख बंद करके या आधी आंख बंद आधी खुली और ध्यान लगाइए। कहाँ ध्यान लगाइए? पता नहीं कहाँ ध्यान लगाइए, क्या अपने हृदय में देखिए? नहीं देख पाएंगे। ये सब बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ती है, उसके बाद भी फल उतना नहीं मिलता। कर्म योग क्या होता है? जो व्यक्ति भगवान को जानता है लेकिन कर्म का फल भी भोगना चाहता है, कर्म कर रहा है, कर्म का फल भोगना चाहता है, वो कर्म योग है। बहुत धीरे 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 चलेगा वो। ज्ञान योग क्या है? भगवान को तो जानता है, प्राप्त भी करना चाहता है, लेकिन ज्ञान में फंस जाता है। भगवान ज्ञानियों को नहीं मिलते, भगवान भक्तों को मिलते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, ज्ञानियों को नहीं मिलते भगवान। ये जो बुद्धि है, बुद्धि योग भी ज्ञान है, लेकिन ये अलग ज्ञान है और ज्ञान योग वाला ज्ञान अलग है, इसलिए इसको बुद्धि योग कहा ना स्पेसिफिकली, ज्ञान योग नहीं कहा। वो ज्ञान में उलझ जाते हैं और अपने मन से अलग अलग चीजें बनाना चालू कर जाते हैं, तो जो पथ से वो भ्रष्ट हो जाते हैं, पथ भ्रष्ट। लेकिन भक्ति योग वाला कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, कोई ज्यादा तपस्या नहीं करनी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं सिर्फ एक दृढ़ निश्चय लेना है कि मैं जो भी खाऊंगा वो कृष्ण प्रसाद होगा, कि मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाऊंगा। तो कृष्ण प्रसाद खाने की तपस्या करनी है, भगवान कृष्ण का नाम जप करना। और कृष्ण प्रसाद तो बहुत वेराइटीज में मिलता है, आनंद देता है, और भगवान का नाम भी आपको आनंद देगा। भगवान के बारे में पढ़ो, सुनो, सुनाओ जाके, और जो मिल रहा है या दृच्छया लाभ संतुष्ट, जो भी आपको
आपको आपके पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कर्म अनुसार आपको मिल रहा है, आपको कपड़े मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, उसको स्वीकार करें शांत तरीके। संतुष्टि करना आसान होगा जब आपको पता होगा कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे आप ट्रेन से जा रहे हैं, बॉम्बे से मथुरा जा रहे हैं, आपको मथुरा उतरना है, तो कभी कभी क्या होता है, ट्रेन, अभी तो ट्रेनें बहुत अच्छी हो गई हैं, लेकिन मान लीजिए ट्रेन का सीट कवर जो है वो थोड़ा सा फटा हुआ है। क्या करना आपको तो ट्रेन का सीट खोलना है, अपनी चादर बिछानी, सो जाना है और कुछ करना है। आपको उसको रिपेयर करने की चिंता करनी है नहीं, क्योंकि भले ट्रेन चलती रहेगी लेकिन आप उतर जाएंगे। मान लीजिए आपको ट्रेन का सीट कवर का कलर पसंद नहीं आया, क्या कर सकते हैं, आपको उतर जाना है। 16-17 घंटे का सफर है, उसके बाद आप उतर जाएंगे। वैसे ही इस संसार में कभी हमको कुछ खाने को मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी किस प्रकार के कपड़े मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं तो हम कपड़े नहीं पहनते, कुछ ना कुछ हम पहने हुए। नहीं मिला महंगा वाला चीज, सस्ती वाली मिल गई। मर्सिडीज गाड़ी नहीं है, मारुति में काम चला लिया। ये संसार चलता रहेगा, इसको चलने दो। हमको इस संसार से बाहर निकल के और भगवत धाम निकलना है। संसार से हमारा क्या मतलब, हम तो इस संसार को पालने नहीं वाले हैं। तो भगवान कहते हैं भक्ति योग यही है जिसमें आप सिर्फ भगवान पे फोकस करते हो, अपने जो आराध्य देव है उन पे, और आपको वहां जाना है। अब रास्ते में कुछ आया, ठीक है, कभी गर्मी लगा, कभी सर्दी लगा, कभी ट्रेन में बारिश की वजह से थोड़ा पानी आ गया, ठीक है, हमको उतर जाना है मथुरा। तो ऐसे ही भौतिक संसार में अपना जो सफर है वो थोड़ा सा काट लो, तब आप संतुष्ट रह पाओगे कि जो मिला ठीक है। अब भगवान कहते हैं मान लो किसी में बुद्धि नहीं है, कोई भक्त इतना नहीं सोच पाता है, सब में इतनी बुद्धि नहीं होती। भगवान बोलते हैं ठीक है, आप सिंसियर बनो, अच्छे से नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, सुनो, सुनाओ, भगवान का प्रसाद लो, बस। तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। ददामि बुद्धि योगम तम येन मापोपहन्ति थे। तो भगवान आपको बुद्धि देंगे। क्या बुद्धि देंगे कि कैसे आप मुझ तक पहुंच सकते हो। तो हर स्टेप आपको भगवान बताएंगे। अब भगवान आपको बता रहे हैं कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और अगर हम बीच में फंस जाए, मान लीजिए भगवान बता रहे हैं देखो यहाँ से तुम 4 किलोमीटर सीधा चलना है, फिर लेफ्ट होना है, फिर 2 किलोमीटर लेफ्ट जाके फिर राइट लेना है, तो उस पे फोकस करें। अब उस 4 किलोमीटर के स्ट्रेट वाले रास्ते में कौन किस प्रकार के पेड़ आ रहे हैं, किस प्रकार की गाड़ियां आ रही है, उससे हमको क्या करना है, हम फंस जाएंगे। तो इस संसार में जो मिलता है उसको जस्ट स्वीकार करो, क्योंकि उससे ज्यादा मिलेगा भी नहीं। आपके कर्म फल अनुसार भगवान दे रहे हैं आपको। भगवान चाहे तो ना दे, लेकिन भगवान फिर भी दे रहे हैं। ठीक है, आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा या बुरा कर्म किया होगा, उस हिसाब से कुछ अच्छा मिलता है, कुछ अच्छा नहीं मिलता है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ के चलते चलो, उस उद्देश्य पे रहो। तो भगवान वो वाली बुद्धि देंगे। कई बार लोगों को लगता है भगवान बुद्धि देंगे कि हम ज्यादा पैसे और कैसे कमाएं। भगवान क्यों आपको बुद्धि देंगे कि आप संसार में ज्यादा फंसो। भगवान बुद्धि देंगे कि आप संसार से कैसे निकलो। फंसना थोड़ी है, निकलना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो बड़े सरल शब्दों में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सबके लिए नहीं बना है, और इसको करके भी आप कुछ दूरी तक जा पाओगे, भगवत धाम नहीं जा पाओगे। भगवत धाम के लिए सिर्फ भक्त्या माम अभिजानाति। भक्त जो भगवान को जानेगा उसके लिए ही भगवान जो है विमान भेजेंगे। बस विमान तक का रास्ता भगवान बता रहे हैं। नेविगेशन सीधा चलो कि लेफ्ट चलो कि राइट चलो, बस उनके हिसाब से चलते रहो अच्छी स्पीड से। आप देखोगे कि आप जो है आपका जो सफर है वो आनंदमय हो जाएगा अगर भगवान की सुनेंगे। जिसके पीछे लगे है ना कि मुझे अपने हिसाब से जीना है, मैं अपने डिसीजन खुद लूं, भगवान न ले, शास्त्र न ले, ये आसुरी भाव है और इसी के कारण हम दुख पाते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं बड़ो दुख पाई आछी स्वतंत्र जीवन है। मैं स्वतंत्र जी रहा हूं ना, इसलिए दुख बहुत मिला है मुझे। तो भगवान की सुने और भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे आगे चलें, हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान जो है वो तो आनंद घन है, आनंद की फैक्ट्री है। तो भगवान के साथ रहोगे तो आनंद भी अनलिमिटेड आपको मिलेगा। हरे कृष्णा।